अब उन्होंने अपने बर्तन मंगवा तो लिए, पर अब यदि उनके बर्तनों को कोई ना देखे तो समस्या बेकार। जब कोई देख, क्योंकि व्यक्ति दूसरे को दिखाने के लिए तो करता है ये कि भाई मेरे पास इतना। अब वो खाना खाता कोई देखने वाला है ही नहीं कि सोने की थाली में खा रहा है कि हीरे की में खा रहा है कि स्टील की में खा रहा है। तो फिर वो कहता है कि अब इसको रख दो, किसी दिन गेस्ट आए ना उस दिन निकालना, रोजाना तो वही दे दिया करो स्टील वाली में, तो बेकार। अब गेस्ट कोई आ नहीं रहा तो चिंता कि साल भर हो गया कोई आया ही नहीं है। तो ये बड़ी विचित्र सी ही दुनिया है। लेकिन धर्म ऐसा है कि उसका आचरण करने से प्रतिपल सुख मिलता है व्यक्ति को, और धर्म पूर्वक यदि वो अर्थ और काम उसके विकसित होंगे तो उसका आनंद उसमें और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि धर्म या कहो ब्रह्म या ईश्वर एक ही बात है। धर्म का मतलब है जो धारण करने वाली शक्ति है, और वो इस ब्रह्मांड को भी धारण कर रही है, धर्म ही धारण कर रहा है। हमारे जीवनों को भी वही धारण करता है, धर्म ही। दुधाएं धारण पोषण यो हो, जो धारण भी करता है और पोषण भी करता है, उससे धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसलिए मूल में तो उसी को रखेंगे, पहले से रखेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, नहीं रखेंगे तो बाद में उसकी शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि एक के बिना तो जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो जीरो ही है, कितनी भी जीरो लगा लो जी। तो पहले ही कोई एक का प्रबंध कर ले फिर जीरो जीरो लगाता जाए, वो समझदार है। और सारी जीरो जीरो का अनुभव करके फिर एक की खोज करे तो वो मतलब वो व्यक्ति पिटा हुआ व्यक्ति है। तो ठीक है, अभी भी खोज तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन तो इसलिए ज्यादा समझदार आत्माएं तो आप ही हैं जो पहले एक की खोज में लगे हैं। लेकिन एक की खोज होनी चाहिए फिर हर पल हर क्षण। बहुत जागरूक होना चाहिए व्यक्ति को। आपसे थोड़ा सा भी कुछ इधर या उधर होता है तो वो नॉलेज में आना चाहिए कि ये ऐसा हुआ मेरे से, होगा तो सही, संस्कार है, पर वो जानकारी में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए वो। ठीक है। तो ये धर्म अपने व्यवस्था, जैसे यहाँ आया था कि राजा का हर कार्य धर्मपूर्वक ही होता था, ये आर्थिक सामाजिक जो भी निर्णय धर्मपूर्वक ही लेना होता था। जो आज के समय में भी अपना जो भी नीति निर्माताएं आदि जो बनी हुई है वो धर्म को मूल में रख के निर्माण होता तो अच्छा रहता। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, पर वो कहीं ना कहीं किसी को तो शुरुआत तो करनी होगी। जो हम चाहते हैं तो वो दूसरा कर दे ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। उसका मॉडल व्यक्ति को खुद तैयार करना होता है, नहीं तो फिर ये बातें बातें रह जाएंगी, क्योंकि फिर इनका चिंतन करने का कोई मतलब नहीं है। अब 200 साल से चिंतन हो ही रहा था ना कि भाई ये शिक्षा नीति का दोष है, सारा जो भी दोष दिखाई दे रहा है समाज में, बड़े बुजुर्गों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, जो भी है ये सब शिक्षा का दोष है। तो वही दोष है तो फिर अब ठीक कौन करे? जिसको पीड़ा है वही ठीक करे। तो अब महाराज जी ने उसको ठीक किया। तो महाराज जी के अनुयायी होने के नाते हमें जो ठीक लगता है वो हमें अपने जीवनों में करके दिखाना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे कि भाई आप ये मत बताओ कि आपने क्या पढ़ा है, क्या डिग्री है, वाणी से मत बताओ, जीवन से दिखा दो, ऐसे बोलते थे। कोई कहता है जी मैंने तो वेद पढ़ा है, वेद से एमए किया है, वेद से पीएचडी किया है, मैंने व्याकरण पढ़ा है, मैंने दर्शन पढ़ा है, तो कहते हैं ऐसे मत बताओ, दिखा दो। इन्होंने भी पूछा ना कि आपके वेद सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा है वो दिख रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे जीवन में भी बोलते हैं, खा के देख। मशीन यदि रखी है, वेइंग मशीन, तो कहते हैं कि इसके ऊपर चढ़ के देख एक बार, देख मतलब जो है वो आ जाएगा उसमें आंकड़े, जितना वजन है। खा के देख मतलब खाने के बाद ही अनुभव हो पाएगा आपको कि इसका टेस्ट कैसा है, इसको चख के देख। हम कहते हैं करके दिखा,
कोई व्यक्ति कहता है मेरे अंदर इतना बल है कि मैं 10 किलो वजन ऐसे उठा सकता हूँ एक उंगली और अंगूठे से, तो हम कहते हैं उठा के दिखा। तो मतलब प्रत्यक्ष करवाओ उसका जो आप बोल रहे हो। तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम करके दिखाएं, फिर दूसरे फॉलो करेंगे उसको। धर्म को सेंटर में रखने वाला व्यक्ति यदि सुखी है, समृद्ध है, संपन्न है, प्रसन्न है, तो ऑटोमेटिक लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे। पहले 2, 4, 10, 20 करेंगे और फिर वो आग फैलती 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 फैल ही जाएगी। तो जिसको हम चाहते हैं उसको हम पहले अपने घर परिवार में, अपने संस्थान में और सबसे पहले अपने जीवन में तो व्यक्ति लगा ही रहे, तो वो कभी भी सभ्यताएं भी बदलती हैं, संस्कृतियां भी बदलती हैं, परंपराएं भी बदलती हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती हैं ना, क्यों नहीं बदलती हैं। पहले मोटा होना फैशन माना जाता था, आजकल मोटा होना व्यक्ति को शर्म महसूस होती है, चाहे कोई कितना भी धनवान भी क्यों ना हो। तो सामाजिक विचारधारा बदल गई ना। अब चाहे कोई व्यक्ति मोटा भी है तो भी उसको ये एहसास होता है कि भाई ठीक स्वस्थ होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो ये बना दी ना मेंटेलिटी, महाराज जी ने बना दी एक व्यक्ति ने लग करके। तो ये हो सकता है धर्म को सेंटर में रखना। और यदि हम ऐसे ही कहते रहें कि होना चाहिए जैसे ये था, तो फिर तो हमारे जैसे कहने वाले करोड़ों हैं इस देश में और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वो होगा नहीं, चेंज नहीं होगा। जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे वो 20 पीछे आया था प्रसंग, 20 वर्ग बताए थे, हाँ, तो ये केवल राजा राष्ट्र की दृष्टि से है कि राजा को इन 20 लोगों के साथ व्यवहार संधि नहीं करनी चाहिए, या सामान्य सबके लिए? सामान्य के लिए भी कुछ तो गुण है उसमें कि सामान्य व्यक्ति को भी उनसे सावधानी रहना चाहिए, पर कुछ गुण ऐसे हैं कि वो राजा के लिए ही हैं, अभिप्रेत हैं। जी ओम दीदी माँ प्रणाम। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस दक्षिणा से बढ़ता है। दक्षिणा का मतलब वो फल मिलने लग जाए। आप इसको थोड़ा और स्पष्ट करो, किस तरह का कॉन्फिडेंस अपेक्षित है हमें जीवन में? जैसे रामायण की क्लास में आपसे प्रश्न पूछने के लिए कॉन्फिडेंस, पढ़ाई के क्षेत्र में, क्लास में, पूरे दिनचर्या में, तो उसके लिए मतलब हमें संकोच होता है कि भाई ये पूछने योग्य है कि नहीं, ये बात पूछें कि ना पूछें। तो ये आत्मविश्वास ना, जैसे आप वहां पर जो आया है ना, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो पहले तो व्यक्ति व्रत लेता है, पहले आपका एक निश्चय होना चाहिए कि मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है रामायण को, क्योंकि दोबारा मौका मिले ना मिले, पर अब एक बार ऐसे पढ़ना है कि मेरे को सब चीजें स्पष्ट हो। यह हो गया आपका व्रत। फिर आप एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, फिर दिन भर भी चिंतन करेंगे, तो फिर आपके मन में प्रश्न आएंगे, श्लोक में तो ऐसे लिखा था, क्लास में तो ऐसे बताया था, मुझे तो ऐसे लग रहा है। तो फिर आपका, क्योंकि वो लक्ष्य ही है, तो आपको पूछना ही चाहिए। फिर आपने पूछा तो आपको स्पष्ट हो गया, फिर आपने उसको जी करके देखा और फिर आपको लगता है कि हाँ जैसे बताया वैसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही फल मिला मुझे। फिर वो फल मिलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसका नाम है दक्षिणा। दीक्षया आपनोति दक्षिणा। दीक्षा का मतलब है जीवन में जीना। शिक्षा और दीक्षा दो शब्द होते हैं ना। शिक्षा का मतलब है शब्द से सीखना, उसको कहते हैं शिक्षा। और जो शब्दों में सीखा है उसको आचरण में लाने लगे, उसका नाम है दीक्षा। और वो जो दीक्षा है उससे फिर मिलती है दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब वो जैसा उसमें बताया था शब्द शास्त्र में वैसा ही जीवन में होने लगा, तो फिर बढ़ जाती है श्रद्धा। और श्रद्धा से फिर उसके बिल्कुल
यथार्थ तत्व को आप जान लेंगे, वो है सत्य। तो एक प्रोसेस है। तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो किससे बढ़ता है? जैसे पूछने वाला कॉन्फिडेंस कम है तो पूछना चाहिए रोजाना, फिर उसी से बढ़ेगा वो। चाहे वो कक्षा में है, इस कक्षा में या अन्य किसी कक्षा में या पढ़ाई में। पढ़ाई में ये लगता है कि भाई याद होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, याद तो किया है, परीक्षा तक लिखने तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं भूल ना जाऊं। तो आप इसको ऐसे बोलो कि मैंने जो पढ़ लिया वो मैं कभी जीवन में भूलती नहीं हूँ। विचार से उसको स्टार्ट करके और फिर जीवन के आचरण तक लाने तक वैसे ही करो कि इतने और भी तो लोग आज तक हुए हैं ना, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिनको सब याद था, तो मेरे को भी होगा। ऐसे कितने भी तो ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, हमें भी प्राप्त होगा। आज नहीं होगा तो 5 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद नहीं होगा तो 50 साल बाद होगा, 50 साल बाद नहीं होगा तो जीवन के अंतिम क्षणों में हो जाएगा, तब भी नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा। पर लगे रहेंगे हम, हमारा काम है लगे रहना, वो जब होना है हो जाएगा। अगर हमारे दोष ज्यादा हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और यदि कम है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। ठीक है जी। प्रणाम माता जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर अगर आपने बताया ना कि 10 किलो वजन हम उठा सकते हैं तो उठा के दिखाओ इस तरीके से। तो जैसे हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि ये जो तिरंगा है इसके जगह पे ओम का ध्वज होना चाहिए, भारत का राष्ट्र ध्वज। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तिरंगे को हटाओ और ओम का ध्वज लगा दो वहां पे। जो ओम का वैदिक ध्वज था, पहले था सृष्टि के शुरुआत में, वही ध्वज होना चाहिए। ठीक, अब की बार 26 जनवरी 15 अगस्त पे आप वही काम करो फिर। ना ना, पहले भी कर सकते हैं। उस तिरंगे को हटाने के लिए महाभाष्य को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हटाया तिरंगा, इधर रोम का फहराया। संविधान में वो होना चाहिए ओम का ध्वज। संविधान तो अपने आप बता देंगे फिर वो आपको। जैसे ही आप बदलोगे तो वो ले जाएंगे आपको पकड़ के। तो नहीं तो उनके सामने आप ये बात कहना जी। तो फिर वो कुछ आपको कहेंगे, फिर आप उनको बताना कि भाई ये तो सृष्टि के आदि से ऐसे ही तो होती है शुरुआत। तो आप कह रहे हो कि क्या करना पड़ेगा। जी जी, वही तो भगत सिंह ने ऐसे ही किया, वहां जाकर असेंबली में फेंक दिया बम, तो वहां से हो गई शुरुआत। तो आप एक झंडे को उतारो, दूसरा लगाओ, शुरुआत हो जाएगी वहां से। अब आप जीतोगे तो जीत आपकी। जी। एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो पहले तो यही ध्वज था जिसको हटा दिया गया जब। ठीक है, मानिए आपकी बात। ये एक तरीके से तो भारत देश का भी अपमान ही है एक तरीके से, जो कि पहले जो ध्वज था ओम तो का। अब ऐसे करो, अब आगे वाले को दो। अब मैंने बता दिया आपको उपाय, तो उनको जो पूछना है वो उनको पूछने दो। जी बोलिए। अनंत कोटि प्रणाम माता जी। मन का बारे में बोला था माता जी, हमारा मन किधर रहता है? वो मन को हम लोग 100% कंट्रोल में लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना, मन आपका ही है, आप जैसे चाहें उसको। कुछ करना ही तो नहीं है, यही तो एक अच्छी बात है। अपने मन को कहीं भी लगाने, पहला आपका प्रश्न है मन किधर लगता है। जिधर आप लगाते हो उधर ही लगता है। आप कहाँ कहाँ लगाते हो? कुछ शेयर कर सकते हो कक्षा में? किधर किधर ज्यादा लगाते हो? आपकी गाड़ी अटकी कहाँ वो बताओ ना। प्रश्न तो ये तब बनेगा ना जी, मैं तो इधर लगाना चाह रहा था, इधर नहीं लग के इधर लग गया। ऐसे आपको स्पष्ट होना चाहिए अपना प्रश्न। प्रश्न हमारे यदि दूसरों के सुने हुए होंगे तो फिर हम खुद ही प्रश्न बन जाएंगे, और अपनी यदि जिज्ञासा है तो आप जरूर उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब हमने खूब सुने हैं ये प्रश्न, जी मन लगता ही नहीं है जी, ये मन भगवान के ध्यान में क्यों नहीं लगता है। अब इस व्यक्ति से पूछो कि आपने कितनी बार प्रयास किया ध्यान करने का, क्योंकि असली बात यह है कि ध्यान कभी करता ही नहीं है ये व्यक्ति, केवल प्रश्न पूछता है।
अगर ध्यान करने के लिए 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार यदि प्रयास किया हो और फिर यदि नहीं लगा हो तो फिर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि मैं ध्यान के लिए बैठता हूं और ये वाला विचार आता है। और फिर तो आप यदि 100 बार प्रयास कर चुके तो आपकी खुद इतनी सामर्थ्य हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो हमारे प्रश्न प्रयास पूर्वक होने चाहिए। पहले हम उसका नीचे कर लो भाई, दिख गया आपका हाथ, एक ही बार करने से दिख जाता है ना। आप लोग नए नए आए हो तो प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। मेरा ये क्वेश्चन है हम्म। कि अच्छा काम जल्द से जल्द करना चाहिए। तो ये प्रश्न क्या है? तो उत्तर है तो मेरे को है ना ब्रह्मचारी की दीक्षा जल्द से जल्द लेने की। तो ले ही रखिए वो तो आपने। ब्रह्मचारी की दीक्षा कोई दूसरा देता है क्या? खुद लेनी होती है व्यक्ति को। अब यहाँ आ गए तो दीक्षा ले ही लिया आपने। तो यहाँ कौन आपका जबरदस्ती पकड़ के शादी कर रहा है? जल्द से जल्द दिलाओ मेरे को ब्रह्मचारी की दीक्षा। तो ब्रह्मचारी ही है यहाँ तो, जो भी आए हैं वो बहुत देर से हाथ ही नीचे नहीं कर रहा, ऐसे किए खड़ा है। तो मेरे को ब्रह्मचारी की दीक्षा चाहिए। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा ना। बाकी का कोई बच गया होगा प्रश्न तो कल करेंगे आपके। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, कल भी ये बात आई थी कि देखो यहाँ जो सास बहू का झगड़ा जग प्रसिद्ध है, मतलब कोरोना से भी ज्यादा वायरल है ये चीज, पता नहीं क्या बात है। और ये पहले से भी ज्यादा अभी और भी इसका रूप जो है ना विकृत हुआ है। पहले कम से कम ये था कि वो मन में दुर्भावना होती थी तो लड़ लेती थी सास बहू, और लड़ने के थोड़ी देर बाद फिर ठीक भी हो जाती थी। तो जब लड़ने का मन किया तो लड़ लिए, जब थोड़ा मन ठीक हुआ तो बैठ के एक दूसरे का सिर चोटी कर दिया, उसके बाल बुल धो दिए, उसके पैर दबा दिए। जिस दिन इच्छा नहीं है तो बोले आज पैर नहीं दबाऊंगी। तो कम से कम एक रिजुता तो थी हृदयों में, सरलता तो थी। आजकल क्या मन मिलते भी नहीं है और झगड़ा करते भी नहीं है, ऐसे हो गया। पर एक अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। तो ये इस प्रसंग को देख करके इसको सुधारा जा सकता है। यहाँ पर माता कौशल्या यथा दुहितरम ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ताम परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरम यथा वनवास कृशाम दीनाम कौसल्या वाक्यम अब्रवीत विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथम दुःखम संप्राप्ता निर्जने वने। तो जैसे ही उसने चरण स्पर्श किए सभी माताओं को, ताम परिष्वज्य उसको गले से लगाया अपने पुत्र वधू को, माता कौशल्या ने। दुखार्ता माता, दुख से जो बहुत पीड़ित हैं और जो कृश भी हो गई हैं, वनवास कृशाम दीनाम सीताम, वनवास से जो बहुत दुबली पतली हो गई हैं, दीन सी दिखाई दे रही हैं, दुखार्त हैं, ऐसी कौशल्या को, ताम दुहितरम उस पुत्री को, दुहिता को, कौशल्या परिष्वज्य वाक्यम अब्रवीत, कौशल्या ने अपने गले से उसको लगा करके और उससे ये बात पूछी, उनको ये वाक्य कहे। विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च रामपत्नी कथम दुःखम संप्राप्ता निर्जने वने। सीता माता की भी आंखों में अश्रु थे, वो 4 नंबर श्लोक में आया ना, स्वश्रुणाम अश्रुपूर्णाक्षि, श्वश्रुणाम सीतामपि चरणाम उपसंगृह्य बभूव। सीता ने भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन सब माताओं के चरण स्पर्श किए। तो इनकी आंखों में आंसू देख करके, सीता माता की आंखों में आंसू देख करके, और कौशल्या कह रही है कि देखो क्या हालत हो गई है मेरी पुत्री की, मेरी दुहिता की, जो कि विदेह राजस्य सुता, एक राजा की पुत्री हैं, वो विदेह राज की पुत्री हैं। इतने बड़े राजा, इतना बड़ा उनका ऐश्वर्य, इतना बड़ा ज्ञान, तो ऐसे बड़े पिता की पुत्री को तो
कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन जो एक इतने बड़े राजा की दुहिता है और श्नुषा दशरथस्य च, चक्रवर्ती सम्राट की जो पुत्र वधू है, तो जो सारी प्रजा के दुखों को दूर करते हैं, तो उनकी अपनी पुत्र वधू को तो कभी स्वप्न में भी दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। एक इतने बड़े विदेह राजा जनक की पुत्री हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पुत्र वधू हैं, राम पत्नी और जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं ऐसे श्री राम की वो पत्नी है। एक कोई सामान्य रूप से भी ठीक ठाक सैलरी लेने वाला पति हो तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई उसकी पत्नी कभी दुखी नहीं होगी, ऐसे ढूंढा जाता है ना। और इनके पास सब है, इतने बड़े सम्राट की पुत्र वधू हैं, इतने बड़े सम्राट की बेटी हैं, इतने एक महामानव की पत्नी हैं, फिर भी वो कह रही है माता कथम दुखम संप्राप्ता निर्जने वने, फिर भी इस निर्जन वन में देखो कैसे दुख को प्राप्त हो गई है मेरी बेटी। तो इससे ये भी पता लगता है कि व्यक्ति का अपना जो भाग्य है वो सब जगह साथ जाता है। मतलब अपने भाग्य में जो दुख मिलना है उसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कितने भी बड़े गुरु का शिष्य हो जाए, कितने भी बड़े कुल खानदान में व्यक्ति पैदा हो जाए, लेकिन अपने को जो मिलना है वो तो मिलेगा। तो वो सीता माता के जीवन को देख करके संतोष किया जा सकता है। नहीं तो व्यक्ति को ये लगता है ना भाई मैं इस जीवन में आया, संन्यास लिया, इतनी बड़ी संस्था में रहते हैं और फिर भी देखो कैसे, कभी कभी व्यक्ति को ऐसे लगता है ना कि कितना कष्ट है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, इतनी भीड़ में रहते हैं और जब बीमार होते हैं तो कोई सेवा के लिए पास में ही नहीं आता है। तो व्यक्ति को लगता है कि परिवार में होते तो कितने लोग इस समय सेवा करते। तो बोले भाई ये अपनी गलती की थी, अपने को दुख मिलना, या तो बुला ले व्यक्ति किसी को। कई बार क्या होता है कि दूसरे को पता भी नहीं चलता है, भाई आपके पड़ोस वाले कमरे को भी क्या पता है कि आप बीमार हैं, तो या तो किसी को बता दें कि भाई थोड़ी सेवा कर दो आज हमारी, और या फिर ऐसे सोच लें कि भाई आया है तो चला जाएगा, इसमें इतना ज्यादा भी सोचने की क्या जरूरत है। पर व्यक्ति उस रोग को नेगेटिव सोच सोच के और ज्यादा बढ़ा लेता है। तो फिर अपने मन को बताना चाहिए कि ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कष्ट नहीं है, और कष्ट यदि है भी तो समझ लो कि अपने भाग्य का है। तो जब सीता माता का, जब श्री राम का कष्ट भी नष्ट नहीं हुआ तो हम कौन हैं? उनको तो नहीं होना चाहिए था ना भाई। एक राजा की बेटी होना ही पर्याप्त है दुख दूर करने के लिए, राजकुमारी होना ही पर्याप्त है, फिर भी दुख आ गया राजकुमारी होने के बाद भी। एक ऐसे परिवार में शादी होना जो पूरे देश का चक्रवर्ती सम्राट है, तो कष्ट आना ही नहीं चाहिए, सारा देश उनके अधीन है, फिर भी कष्ट आ गया। श्री राम जैसा पति जिसका तीनों लोग पूजा करते हैं, देवी देवता भी जिनको पूजते हैं, उनकी पत्नी होना, तो इसलिए फिर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि कर्म में जो लिखा है, हमने जो भी कर्म किया है, लिखने का मतलब है जो हमने कर्म किया है वो व्यक्ति को खुद ही भुगतना पड़ता है, उसमें कोई शेयर नहीं करता है, ना पिता करता है, ना पति करता है, ना ससुर करता है, ना संतानें करती हैं, ना गुरु करते हैं, ना शिष्य करते हैं, कोई शेयर नहीं करेगा। खुद का किया हुआ कर्म खुद ही भुगतना पड़ता है व्यक्ति को। ब्रुवन्त्यामेव मार्तायां जनन्यां भरताग्रजः पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः पुरोहितस्याग्निसमास्य वै तदा बृहस्पतिरिन्द्रविमामराधिपः प्रगृह्य पादौ सुसंवृद्ध तेजसः सहैव तेनोपविवेश राघवः ततो जघन्यं सहितैः समन्त्रिभिः पुरप्रधानैश्च सहैव सैनिकैः जनेन धर्माज्यतमेन धर्मवान्
उपोपविष्टो भरतस्तदाग्रजम् स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः वृत्तासुहृद्भिश्च विरेजुरध्वरे यथा सदस्यै सहितास्त्रयोग्नयः। तो इनके अर्थ फिर हम कल पढ़ेंगे। ये 2-3 श्लोक बचे हैं, आज समय हो गए, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।